Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 4C class 7 ICSE बोर्ड मैथ। और हम सेलिना पब्लिशर के RQ बंसल राइटर हैं, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उन सभी क्वेश्चनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से किसी भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ना क्वेश्चन 4 इज डिवाइड फर्स्ट इज 54.9 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो 10, 100, 1000 से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जैसे इससे पहले हम मल्टीपल में बताया था, अब डिवाइड वाला सीखेंगे। तो चलिए करते हैं डिवाइड। डिवाइड का मतलब आपको मालूम है, अपॉन 54.9 अपॉन 10। तो अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 1 के आगे जीरो कितने ही देखेंगे, है ना। 1 के आगे एक ही जीरो है, सिंगल। तो डेसिमल 1 डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, मूव करेगा बैकवर्ड साइड, है ना। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड एक डिजिट्स बैकवर्ड हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसे 5.49। डेसिमल यहां था, यहां से शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ चलेगा यानी कि बैकवर्ड जाएगा। और कितने 1 के आगे कितने जीरो है, एक। तो एक डिजिट्स 1 डिजिट शिफ्ट होगा। तो 5.49 is the answer. Now second part. In second part, 7.8 divided by 7.8 divided by 100। डिवाइडेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 1 के आगे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, 8 पॉइंट था यहां, तो एक डिजिट्स तो पीछे आ गया। अब होना 2 डिजिट्स था, एक डिजिट था ही नहीं। तो जितनी डिजिट्स कम पड़ रही हो उतने जीरो इंसर्ट कर लो। तो यहां से 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स आ गया, पॉइंट, और पॉइंट से पहले आप जीरो लगा दो। तो 0.078 इज द आंसर। ओके, और सीखिए अगर हमें 1000, 10,000 से डिवाइड करना हो, सब इसी तरीके से हो जाएगा। थर्ड पार्ट में है 324.76 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 में कितने जीरो, यहां 1 ही होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं 10 या और हायर पावर ऑफ 10। मतलब 10 की पावर 2 100 होता है, 10 की पावर 3 1000 होता है। अगर 4 जीरो होते वो 10 की पावर 4 कहलाता है, 10,000, है ना। तो 10 या 10 की हायर पावर हो तो डेसिमल उतनी ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड में उतनी ही डिजिट शिफ्ट होता है जितने 1 के आगे जीरो होते हैं। तो 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट्स पीछे 1 2 3 यानी कि स्टार्टिंग में आ जाएगा 0.3246। इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। ये अभी हमने सीखे थे 10 या हायर पावर 10 से डिवाइड करना, बहुत इजी था। अब हम डेसिमल में होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं ये सीखेंगे फोर्थ पार्ट से। और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर सीख लेना अच्छे से। डेसिमल में होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, फिर आएगा डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड करना, तो उसे भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे अभी ये करने वाले हैं। डेसिमल को होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 12.8/4। ये क्या है, डेसिमल, ये होल नंबर। होल नंबर से हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड सिंपल जैसे करते हैं चलिए। ओके, करें 4 3 जा 12। जब तक डेसिमल से पहले वाला क्या कहलाता है, होल नंबर पार्ट, और डेसिमल का डेसिमल पार्ट, है ना। तो हमने क्या करा, होल नंबर पार्ट में डिवाइड करा। 4 3 जा 12, 12 में से 12 सेपरेट करा, होल नंबर खत्म हो गया। तो पॉइंट है, पॉइंट यहां से हटाकर यहां रख दीजिए, पॉइंट यहां आ जाएगा। अब ब्रिंग डाउन, डेसिमल के बाद जो भी हमने ब्रिंग डाउन कर दिया 8। अब डिवाइड कर दो 8 में, 4 2 जा 8, 8 में से 8 गया, जीरो लिखो, क्रॉस लगाओ, वो आपकी चॉइस है। इट इज द आंसर। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, 12.8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल 3.2, या आप बोल सकते हैं क्वोशंट इज 3.2। नाउ फिफ्थ पार्ट 27.918 डिवाइडेड बाई 9। ये डेसिमल है, ये होल है, होल नंबर। तो होल नंबर का हम डेसिमल में डिवाइड करें तो सबसे पहले आप होल नंबर पार्ट देखिए, कितना है 27। तो डिवाइड करो, 9 3 जा 27। ओके, 27 में से 27 सब्ट्रैक्ट करा, जीरो। अब पॉइंट आ गया, डेसिमल पार्ट आ गया, तो पहले डेसिमल यहां लगाओ, इंसर्ट कर दो। अब ब्रिंग डाउन करेंगे 9, तो 9 1 जा 9,
फिर 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं 0, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं ब्रिंग डाउन करते हैं 1। ठीक है, अब 9 का डिवाइड क्या 1 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो जिससे आप बोलते हैं ना जाने की 0 यहाँ 0। अब नेक्स्ट डिजिट को हम ब्रिंग डाउन करेंगे। 9 का डिवाइड 18 में, 9 2 जा 18। ओके, तो आंसर हो गया 3.108। क्वेश्चन कितना हो गया 3.108। तो 27.918 डिवाइडेड बाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, डिवाइडेड बाई 9 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्वेश्चन इज 3.102। मैं शायद 8 बोल रहा था ना, 102। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। ओके, नेक्स्ट है 4.672 डिवाइडेड बाई 8। चलिए करते हैं, तो अब करते हैं डिवाइड। 8 का डिवाइड 4.672, क्या होल नंबर पार्ट क्या है 4, क्या 8 का डिवाइड 4 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे आप 0 लिख लिया, ना जाने की 0 समझ लो तरीके से। अब पॉइंट आ गया तो पॉइंट को पहले इंसर्ट यहां करो, अब पॉइंट हट गया, अब 46 में जब 1 डिजिट्स में नहीं जाता है तो 2 डिजिट्स में देखते हैं, लेकिन यहाँ बीच में डेसिमल था, डेसिमल हटा के नया लगाया, अब ये हो गया 46। 8 का डिवाइड 46 में दो, 8 5 जा 40, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा, 6 पहले सब्ट्रैक्ट करा, फिर हमने क्या करेंगे ब्रिंग डाउन में, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मिस्टेक कर दे लोग। ब्रिंग डाउन के बाद अगर नहीं आए तब ना जाने की 0 होता है ना। तो अब तो चला जाएगा 8 का डिवाइड 67 में, कितना 8 8 जा 64, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 3, अब 6 में से 6 0 लिखने मत लिखो, जरूरत नहीं है, और 2 ब्रिंग डाउन कर लिया। 8 का डिवाइड 32 में, तो 8 4 जा 32। ओके, तो आंसर कितना हो गया इसका, क्वेश्चन आ गया 0.584। नाउ 7 पार्ट। अब क्या ये डेसिमल में डेसिमल से डिवाइड करना है, 4.32 बाई 1.2। इसमें हमने देखा है स्टूडेंट्स खूब मिस्टेक करते हैं ना, तो एक बहुत सिंपल सा मेथड बता देते हैं हम आपको, उससे देखिए कर लीजिए। आपको ये तो आ गया, होल नंबर से डिवाइड करना तो आ गया। होल नंबर से डिवाइड करना इजी होता है कंपैरिजन डेसिमल से ना, तो करेंगे हम इसे भी, पहले से हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उससे भी पहले आप एक बात समझ लो, 4.328 होगा एक बार, और लिख लो 7, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 1.57 का। ओके, तो ये इक्वल उतना ही होगा जितना कि ये है। मैंने क्या करा, डेसिमल एक एक प्लेस शिफ्ट कर दिया आगे, तो ये दोनों की वैल्यू सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। या मैं पीछे कर दूं, कितनी भी डिजिट पीछे कर दूं, अगर 8 डिजिट्स मैंने बैकवर्ड करा नोमिनेटर में, तो 1 डिजिट पीछे कर दो आप डिनोमिनेटर में, तो ये सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखना, सेम आंसर आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे हम जो डिवाइजर है इसको, चलो आप पहले ऐसे लिख लो कि आप कंफ्यूज ना हो। तो डिवाइजर को होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। होल नंबर कब होगा, जब डेसिमल इधर आ जाए। तो ये 12 हो गया, डेसिमल मैंने 1 प्लेस फॉरवर्ड कर दिया, तो आगे भी करना पड़ेगा, सॉरी आगे कह रहा हूं, नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये इक्वल इसी के होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। वैसे दूसरे शब्दों में समझे, हमने क्या करा, 10 से मल्टीपल कर दिया नोमिनेटर में और 10 से मल्टीपल कर दिया डिनोमिनेटर में। लेकिन आपको ये नहीं है कि मल्टीपल कर रहे हो, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट लिखना से 4.32 अपॉन 1.2 इक्वल टू होगा 43.2 अपॉन 12। हमें करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है यानी कि डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमने होल नंबर से डिवीजन करना सीख लिया। अब होल नंबर में कब होगा, डेसिमल एक प्लेस फॉरवर्ड जाए, तो नो प्रॉब्लम, आराम से करिए। जब नीचे करोगे यानी कि डिवाइजर में करोगे या इसमें डिनोमिनेटर में करोगे, तो नोमिनेटर में एक प्लेस फॉरवर्ड कर दो, डेसिमल एक डिजिट्स आगे कर दो, ये दोनों सेम है। अब 12 का डिवाइड इसमें कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर इसका हो जाएगा। 12 3 जा 36, 30 बोरो ले लिया, तो 13 में से 6 गया 7, अब डेसिमल है, डेसिमल हमने यहां लगाया, 2 ब्रिंग डाउन, और 12 6 जा 72, 72 में से 72 कुछ नहीं बचा। तो क्या आंसर आ गया हमारा कि 4.32 डिवाइडेड बाई 1.2 इज 3.6।
ये बहुत अच्छे से समझ लेना। अभी एक दो पार्ट्स और होंगे शायद, उसको भी समझ, हाँ आगे के दोनों पार्ट्स ऐसे ही हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया किसी को तो एक और पार्ट समझिए आगे। एट्थ पार्ट है 7.644 डिवाइडेड बाई 1.4। अगर आप डायरेक्ट, कोई जरूरी नहीं है कि आप होल में अपॉन में करके सो ही करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे हमने देखा, जैसे होल नंबर का होगा डेसिमल एक डिजिट्स आगे आ जाइए तो मतलब है, यानी कि, और इसका मतलब क्या है, एक डिजिट हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहां भी बढ़ाएंगे, यानी कि 76.44 बाई 14। ऐसा करा क्यों? क्योंकि हमें होल नंबर से डेसिमल डिवाइड करना बहुत अच्छे से आता है। ओके, आओ हम डिवाइड कर लेते हैं। 14 का डिवाइड 76.44, तो होल नंबर पार्ट क्या है 76, तो 14 का डिवाइड पड़ा 14 5 जा 76 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा 0, डेसिमल हमने यहां इंसर्ट करा तो ब्रिंग डाउन 4। ओके, अब 14 5 जा 70 होते हैं तो ज्यादा हो गया, 14 4 जा 56, बोरो लिया, 14 में से 6 गया 8, ब्रिंग डाउन 4, और 14 6 जा 84, रिमाइंडर कुछ नहीं। तो आंसर कितना आ गया 5.46, यानी कि क्या हुआ, अगर हम 7.644 में डिवाइड करेंगे 1.4 से तो क्वेश्चन क्या आएगा 5.46। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, इन द 9th पार्ट 4.8432 डिवाइडेड बाई 0.08। तो अगर इसको होल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, ओनली 8, यानी कि डेसिमल इधर लास्ट में। तो कितने डिजिट्स फॉरवर्ड होगा, ये शिफ्ट होगा 2 डिजिट्स का राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होगा। तो डेसिमल इसको भी 2 डिजिट्स राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर दो, चाहे हम इसको डिवाइड करें या 2 डिजिट्स होगा तो कितना होगा 84 के बाद आएगा ना 484.32 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 8। ये बात समझ में आ गई ना, हमने 2 डिजिट्स आगे फॉरवर्ड कर दिया। ओके, क्योंकि 2 डिजिट्स आगे फॉरवर्ड होगा तो डेसिमल यहां आएगा 8 हो गया होल नंबर, तो इसे भी 2 डिजिट्स फॉरवर्ड कर दो। अब 8 से डिवाइड कर दीजिए आप, 8 का डिवाइड 484.32, 8 6 जा 48, 48 में से 48 सब्ट्रैक्ट करें 0, ब्रिंग डाउन 4। ब्रिंग डाउन करने के बाद अगर डिवाइड ना हो तो जिसे लगाते हैं 0 ना जाने की 0 से बोल देते हैं आप लोग है ना। अभी पॉइंट है, पॉइंट यहां इंसर्ट करा, हमने ब्रिंग डाउन कर लिया 3। 8 का डिवाइड 43 में तो 8 5 जा 40, अब ब्रिंग हो सॉरी 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा 3, रिमाइंडर 3, अब ब्रिंग डाउन कर लिया हमने 2। अब 8 का डिवाइड 42 में 8 4 जा 32, 32 में से 32 तो रिमाइंडर कुछ नहीं आया 0। तो आंसर क्या आ गया कि हमने 4.8432 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.08 से तो क्वेश्चन आएगा 60.5। ओके, क्लियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये इजी है, इसमें हमें डिवाइड करना है ईच डेसिमल को 10, 100, 1000 एंड 10,000 से। चलिए करते हैं। एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज 2.1 divided by 10, 100, 1000 एंड 10,000। हर पार्ट के 4 पार्ट है, मतलब 4 बार हमें डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले 2.1 में डिवाइडेड करो 10 से। हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जब हम 10 या हायर पावर ऑफ 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 के आगे कितने जीरो, एक डेसिमल उतने ही डिजिट्स पीछे शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड में चला जाएगा। तो 1 के आगे 1 0 है तो डेसिमल 1 डिजिट्स पीछे, यानी कि यहां से यहां जाएगा, एक डिजिट पीछे होगा तो कितना हो गया 0.21 इज द आंसर। ऐसे ही करना डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है आपको। अब 2.1 में हम डिवाइडेड कर रहे हैं 100 से। अब कितने जीरो है 1 के आगे, 1 ही होना चाहिए है, यानी कि 10 की हायर पावर है ना, 2 है, 10 की पावर 2 8। तो सीधी सी बात है, पावर देखो 10 की पावर 2 तो डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे जाएगा। अब 1 के आगे 2 0 तो डेसिमल यहां से 2 डिजिट्स पीछे लेफ्ट हैंड की तरफ, तो कहां था, इधर था है ना, तो एक डिजिट तो आ गया। अब जितनी डिजिट्स कम पड़ रही हो उतने आप 0 बढ़ा लो, 2 डिजिट्स जाना था यहां, पॉइंट और पॉइंट से पहले 0। ओके, अब 2.1 का डिवाइड हमें करना है
1000 से, तो 0 पॉइंट तो आनी आना, सी बात है ना। अब कितनी डिजिट्स के बाद लगेगा ये, यहां था 3 डिजिट्स पीछे जाना है, एक डिजिट्स तो है, 2 0 और आएंगे, 0 0 2 1। क्लियर। अभी एक और करना है, 2.1 में हमें डिवाइड करना है 10,000 का। 10,000 कितने हैं, 0 4, तो डिजिट्स यहां से 4 डिजिट्स पीछे जाएगी, यहां 2 0 तब 3 आएंगे, इधर था डेसिमल, तो देखो 1 2 3 4 हो गए चारों पार्ट्स इसके। अब इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें सेम ऐसे करना है, 10 से भी डिवाइड करना है, 100 से भी, 1000 से भी एंड 10,000 से भी। क्वेश्चन है आपका 8.64, चलिए करते हैं। 8.64 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, डेसिमल 1 डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाए तो कितना आ जाएगा, 0.864। अब 8.64 को डिवाइड करना है हमें 100 से, अब डेसिमल यहां से 2 डिजिट्स पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेसिमल था किधर, यहां 8.8 के बाद ही था तेरा 8.2 डिजिट्स, एक डिजिट्स आ गया, एक डिजिट कम पड़ गई, 0 वाला लो, तो ये हो गया 0.0864। अब हमें इसमें डिवाइड करना है किससे, 1000 से, तो 3 डिजिट्स पीछे जाएगा, तो 00864, इधर था 1 2 3, ठीक है। और लास्ट 8.64 डिवाइडेड बाई 10,000, डेसिमल का 2 0 है तो डेसिमल के 3 0 आ जाएंगे, एक एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि एक एक खाना हमारा बढ़ रहा है आगे। यहाँ देखो कुछ नहीं था, 1 0 आया, फिर 2 0 3 0, क्योंकि यहाँ 1 0 2 0 3 0 ऑर्डर में है, एक एक जीरो बढ़ रहा है, वरना सीधी बात है 10,000 है तो 1 2 3 4 डेसिमल यहां से 4 डिजिट्स पीछे आएगा, 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 5.01। 5.01 नंबर दे रखा है, इसमें हमें 10 से डिवाइड करना है, 100 से भी करना है, और करना है हमें किससे, 1000 से भी और 10,000 से। तो 10 से डिवाइड करना, सीधे सीधे डेसिमल एक प्लेस, 1 डिजिट्स क्या हुआ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया या बैकवर्ड हो गया, यह आंसर आ गया। अब 5.01 में जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट्स, यहां था एक डिजिट 2 डिजिट्स यानी कि 0 से पहले आएगा, पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ इसका कोई यूज नहीं है, बस हाईलाइट करने के लिए कि हमें पॉइंट दिख जाए, इसलिए हम पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं ना। अब 5.01 में हम किससे डिवाइड करना है, 1000 से, कितने 0 है, 1 2 3, नंबर क्या था 5 पॉइंट यहां था, अब हमें कितने 3 0, तो 3 डिजिट्स, एक डिजिट्स 2 डिजिट्स 3 डिजिट, जितनी डिजिट्स कम पड़ती जाए उतने 0 आप इंसर्ट करते चलिए। नाउ लास्ट पार्ट इसका 5.01 में हमें डिवाइड करना है 10,000 से, तो क्या था यहां तक डेसिमल यहां था है ना, अब कितने 0 है 4, तो 4 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स एंड 4 डिजिट्स, यहां डेसिमल इक्वल का साइन लग गया, ये इसका आंसर हो गया। अरे बहुत सारे पार्ट्स दे रखे, 6 पार्ट्स, चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। तो नंबर क्वेश्चन डेसिमल दे रखा है 0.125 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या होगा समझ गए तो अच्छे से, डेसिमल 1 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, कहां है डेसिमल 1 से पहले, अब कहां जाएगा 0 से पहले, तो ये आएगा 0.0125, 1 पर था, सॉरी यहां था एक डिजिट पीछे यानी कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। अब हमें इसमें डिवाइड करना है 100 का, तो 2 डिजिट्स पीछे हो जाएगा, डेसिमल कहां था हमारा इधर 1 से पहले, तो 2 डिजिट्स होगा तो इससे पहले 2 0 लगाओ, तो ये इसका आंसर हो गया। 0.125 आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, खूब कुछ ज्यादा सवाल दे रखे हैं, खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। अब तो डेसिमल यहां था, 3 0 आ रहे हैं, तो 1 2 3 डिजिट्स क्या हुआ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, 0 डिवाइडेड बाई
10,000, 4 जीरो हैं, यहां डेसिमल है 1 2 3 4 यहां आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ओके, एंड द सिक्स पार्ट 111.11 डिवाइडेड बाई 10। क्या करें, डेसिमल को लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट शिफ्ट कर दे क्योंकि 1 के आगे 1 जीरो है, तो किसने इक्वल हो जाएगा 11.111। क्या हुआ, 1 डिजिट शिफ्ट कर दिया। 111.11 में अब हमें डिवाइड करना है 100 से। अब डेसिमल के इधर आ जाएगा इधर, क्योंकि कहाँ है, यहाँ 2 डिजिट्स यानी कि 2 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो 1 के बाद आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 पॉइंट कितने पढ़ने 1 2 3 4 1 1 1 1। ओके, फिर है 111.11, अब हमें डिवाइड करना है 1000 से, तब डेसिमल एक डिजिट और पहले आ जाएगा 0.123455 है ना। हाँ, लास्ट इसमें 111.11 में डिवाइडेड करना है हमें 10,000 से, कितनी डिजिट्स हैं, सॉरी कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो ये 4 डिजिट्स पीछे 1 2 3 एक डिजिट कम पड़ रहा है तो एक जीरो इंसर्ट करना पड़ेगा, इधर आएगा 1 2 3 4 5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 9.75 डिवाइडेड बाई 5। 5 का डिवाइड हमें 9.75 में देना है, करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, होल नंबर पार्ट्स में 5 है 9 चला जाएगा, 5 1 जा 5, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 4, डेसिमल को यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया और यहाँ से ब्रिंग डाउन 7, यहाँ से रिमूव करके यहाँ लगा दिया 7, 5 9 जा 45, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा, रिमाइंडर आया 2, ब्रिंग डाउन 5, 5 का डिवाइड 25 में, 5 5 जा 25, 20 में से 25 गया, कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या आ गया, क्वोशेंट हो गया 9 पॉइंट, आंसर इज 1.95। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट 4.4064 डिवाइडेड बाई 4। चलिए करते हैं, होल नंबर क्या है 4, 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, सॉरी 4 1 जा 4, 4 में से 4 सेपरेट करा 0, डेसिमल को यहाँ इंसर्ट कर दिया हमने, ब्रिंग डाउन 4 है ना, तो चला जाएगा 4 1 जा 4। ओके, 4 में से 4 गया 0, ब्रिंग डाउन 0, क्या 4 का 0 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो कैसे ना जाने की 0, फिर आगे वाली डिजिट्स को हमने ब्रिंग डाउन कर लिया 6, 4 1 जा 4, 6 में से 4 सेपरेट करा 2, फिर ब्रिंग डाउन 4 और 4 6 जा 24, तो बस आंसर क्या आ गया आपका, क्वोशेंट इज 1.1016, 1.1016। नाउ थर्ड पार्ट 27.69 डिवाइडेड बाई 30। चलिए करते हैं, 30 का डिवाइड 27.69 में हमें देना है। क्या 30 का 27 में चला जाएगा, नहीं जाएगा है ना, तो क्या डेसिमल के बाद वाली संख्या लेनी पड़ेगी, तो उससे पहले क्या डेसिमल लगाओ, या आप कह सकते हो ना जाने की 0, एक तरीके मान सकते हो, हमने डेसिमल लगा लिया। अब चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ 27 और 6 ब्रिंग डाउन कर लिए। चलिए ओके, अब 30 का डिवाइड देना है तो कितने टाइम, 9 3 जा 27, 9 टाइम चला जाएगा, 9 0 0, 9 3 जा 27, 6 में से 0 सेपरेट करा 6, ब्रिंग डाउन 9। अब 30 का डिवाइड हमें किस में देना है, 69 में, तो 32 जा 60, 9 में से 0 सेपरेट करा 9, तो ऑलरेडी डेसिमल है तो हम आगे जितने चाहें उतने 0 उड़ा सकते हैं, फिर 0 हमने इंसर्ट कर लिया, और 30 का डिवाइड 90 में, 33 जा 90, तो आंसर हो गया 0.923, यानी कि जो हमने डिवाइड करा 27.69 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल किसके है, 0.923। नाउ फोर्थ पार्ट 19.25 डिवाइडेड बाई 25 का हमें 19.25 में देना। क्या होल नंबर पार्ट में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो डेसिमल इंसर्ट करा, एक डिजिट ले ली, यानी कि 192 में हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 6 जा 150 ज़्यादा, 25 7 जा 175, 25 80 200 ज़्यादा हो जाएंगे। हमने बोरो लिया और 12 में से 5 सेपरेट करा 7, यहाँ 8 रह गया, 8 में से 7 गया 1, ब्रिंग डाउन 5, 175 गया था, 25 7 जा 175, आंसर इज 0.77, मीन्स 19.25
डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल 0.77. Okay, now fifth part. In the fifth part 20.64 divided by 16. चलिए करते हैं। डेसिमल से पहले होल नंबर पार्ट 20, ये 16 चला जाएगा, ये बड़ा है तो 16 बन जा 16, 20 में से 16 सब्ट्रैक्ट करा 4, डेसिमल हमने यहाँ इंसर्ट करा, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 6। ओके, 16 3 जा 48 ज्यादा हो गया तो 16 2 जा 32, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 4 और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 1, ब्रिंग डाउन 4। ओके, 16 की टेबल याद है, पता होगा 16 9 जा कितने होते हैं 144, तो क्या आ गया 1.29, यानी कि 20.64 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल 1.29. ओके, नाउ नेक्स्ट 6 पार्ट एंड द नंबर इज 3.204 डिवाइडेड बाई 9. तो हमने 9 का डिवाइड 3.204, क्या 9 का डिवाइड 3 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो हमने डेसिमल इंसर्ट करा। अब कितना हो गया 32, तो 9 3 जा 27 और लिए 12 में से 7 सेपरेट करा 5, ब्रिंग डाउन 0, 9 का डिवाइड 50 में 9 5 जा 45, 50 में से 45 सेपरेट करे 5, ब्रिंग डाउन 4 है 4 और 9 6 जा 54, क्या बचा? कुछ नहीं, तो आंसर हो गया क्या 3.204 डिवाइडेड 9 इज इक्वल टू 0.356. नाउ नेक्स्ट 7th पार्ट 0.125 डिवाइडेड बाई 25. इसको जरा ठीक से अच्छे से समझ लेना, देखते हैं क्या है। होल नंबर तो कुछ है नहीं, तो हमें क्या करना है, पहले इंसर्ट करेंगे पॉइंट। अब डेसिमल तो यहाँ गया, तो 25 का हमने देखा है, ये हम सवाल देखते हैं तो लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं 25 5 जा 125 और 0, फिर कहेंगे सर क्या मिस्टेक है ना। तो डेसिमल वाला नंबर है, तो डेसिमल में हम ये नहीं कि अगर एक में 2 डिजिट्स लेने, वैसे तो होता क्या है 25 का हम 12 में नहीं जाता तो 3 डिजिट्स में देते हैं। अगर डेसिमल नहीं होता तो इसका आंसर सीधा 20 का 125 में 25 5 जा 125 होते हैं। अब हमने यहाँ डेसिमल इंसर्ट कर लिया, दिमाग में ये आता है कि 25 5 जा 125, ऐसे नहीं होता है ना। डेसिमल पार्ट्स में एक एक डिजिट्स में डिवाइड करना होता है हमें। 25 का 1 में दोगे, जा रहा है नहीं जा रहा, ना जाने की 0 से बोलते हैं। अब एक डिजिट बता लो 12 में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ना जाने की 0। अब 3 डिजिट्स, तो 25 का तीनों डिजिट्स में जा रहा है, 25 5 जा 125, 25 में से 25 गया 0। ओके, समझ में आ गया ना। 25 का 1 में नहीं गया तो ना जाने की जरूरत है। फिर हमने 2 डिजिट्स में देखा 12 में भी नहीं जाएगा, ना जाने की 0, फिर तीनों डिजिट्स में देखा जा रहा है, ईच डिजिट्स में देंगे। अगर यही सवाल ये होता 25 का हमें 125, तो हम देखते हैं 2 डिजिट्स नंबर है तो 2 डिजिट्स में नहीं जाता तो एक डिजिट बढ़ा लेते हैं और 25 5 जा 125, ये आंसर है। दोनों में अंतर है, ये डेसिमल है, डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल है तो इसका आंसर क्या आएगा 0.005। अगर डेसिमल नहीं होता होल नंबर होता तो ये है ना। तो डेसिमल हम जो डिवाइड करते हैं, अगर डिविडेंड में पॉइंट के बाद देखें ईच डिजिट में, 25 का 1 में देखेंगे, नहीं जाएगा तो ना जाने की 0 लिखेंगे। फिर 2 डिजिट्स के बाद देखेंगे, अगर इस 26 होता बाई चांस तो चला जाता, नहीं जा रहा, फिर ना जाने की 0। फिर तीनों डिजिट्स में देखेंगे, तीनों डिजिट्स में तो जाएगा ही जाएगा, 2 डिजिट्स का तो 3 डिजिट में तो जाएगा, उसका 0 आएगा नहीं, है ना। तो क्लियर। नाउ नेक्स्ट 8th पार्ट। अगर ऊपर वाले में कुछ प्रॉब्लम तो दोबारा समझिए, सेम वैसी है। हमें करना है 0.14616 डिवाइडेड बाई 72, लिख लिया। अब क्या है, डेसिमल है, डेसिमल लगा लिया। डेसिमल से पहले तो कुछ नहीं, तो 0 को 0 लिख लिया, हमने डेसिमल लगा लिया। अब हम 72 का ये नहीं डायरेक्ट 146 में देंगे, 1 डिजिट्स में 72 का 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाने की 0। अब 2 डिजिट्स में देखो, ये 14, ये 72, नहीं जाएगा, फिर 0। 3 डिजिट्स में तो जाएगा जाएगा, 2 डिजिट्स है 3 डिजिट्स 146, तो 72 2 जा होते हैं 144। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 2, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम ब्रिंग डाउन करते हैं, आगे वाली डिजिट्स को उतारते हैं। अब इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा तो उतारने के बाद नहीं जाता तो हम जिस बोलते हैं ना जाने की 0, एक और 0 इंसर्ट करोगे, फिर नेक्स्ट डिजिट उतारोगे। अब ये 3 टाइम्स चला गया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो इसका आंसर ये हुआ कि 0.14616
डिवाइडेड बाई 72। इसको आप कई बार अपने हाथ से बिना देखे करना जरूर नहीं, इसमें हमने देखा स्टूडेंट इसमें बहुत मिस्टेक कर देते हैं, उससे डायरेक्ट लिख देते हैं 0.5 जबकि आंसर होगा 0.005। ये होता तो 0.5 हो गया सीधा, है ना, कि डेसिमल इंसर्ट कर दिया यहाँ और फिर देखा 120 25 5 जा कितना अंतर है दोनों में, है ना, तो ध्यान रखना जैसे ही हमने एक और बताया। नाउ नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट 0.6227 डिवाइडेड बाई 1300। अब तो आप सीख गए होगे। अब आपको लग रहा होगा सर 1300 तो बहुत बड़ा नंबर है, कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो भाई 13 की टेबल तो आपको आती होगी, है ना, तो बाकी जो भी है 2 2 0 बढ़ा देंगे। जैसे 13 1 टाइम जाएगा 13 2 या 26 तो 2 0 बढ़ा देंगे, है ना। अब क्या 0 लगा दिया हमने, होल नंबर पार्ट तो कुछ नहीं, तो पॉइंट इंसर्ट करा। अब क्या है 6 में देंगे, 1300 का 6 में चला जाएगा। ये 4 डिजिट्स का है तो 3 डिजिट्स में तो जाएगा ही नहीं, तो सी बात है 3 0 तो आप बढ़ा लो। बात समझ में आ रही है। देखो उसे दिखाते हैं, ये 2 डिजिट्स का है, यहाँ पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ना, तो हमने 2 0 तो बढ़ा लिए, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ भी देखो ये 2 डिजिट्स का तो 2 0 तो बढ़ गए, इतने तो आएंगे। ये 4 डिजिट्स का है तो 4 से कम क्या 3 डिजिट्स को हमने बढ़ा ली। 4 में हो सकता है जाए ना जाए, है ना, ये डिपेंड करता है। तो देखो हम वैसे देखें 6 में देखें नहीं जाएगा तो ना जाने की 0, फिर 2 ले लिया 62 में नहीं जाएगा ना जाने की 0 2 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स 622 में जाएगा नहीं तो ना जाने की 0 3 0। अब 4th में देखेंगे जा भी सकता था नहीं भी जा सकता था, यहाँ जा रहा है। अब यहाँ 62 है 13 4 जा 52 होते हैं, 4 का मल्टी पूरे में कर दो बस 0 0 13 4 जा 52 करो और आगे 2 0 बढ़ा। 13 की टेबल तो याद होगी, है ना, इसलिए बस 2 0 है इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया। सब्ट्रैक्ट करें, 7 का 7 आ गया, 2 का 2 आ गया, 2 में से 2 गए 0 और 6 में से 5 गया 1। क्लियर, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं आगे 0 बढ़ाते हैं, 0 वाले क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल की बात तो सब 0 है तो एक 0 निकाल। अब 13 का इसमें डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाएगा, 13 7 जा 91 होते हैं तो 7 टाइम्स चला जाएगा। देखो 700 700 13 7 जा 91, 13 8 जा 104 ज़्यादा हो जाता ना इसलिए 0 हो गया, 7 आ गया, यहाँ बोरो नहीं, बोरो क्यों लेंगे, 2 में से 1 गया 10 में से 9। अब फिर क्या करेंगे, ये तो जाएगा नहीं तो आगे एक 0 और इंसर्ट कर लेंगे क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है, पॉइंट आ जाता तो हम आगे 0 बढ़ाते रहते हैं ना। और 39 जा 117 चला गया लो, 39 जा 9 का मल्टीप्लिकेशन 900 0 0 और 39 जा 117 होते हैं तो आंसर क्या आ गया 0.000479। क्या हुआ कि 0.6227 में जब हमने डिवाइड करा 1300 से तो आंसर है 0.000479। 479 मत बोल देना, है ना, डिजिट्स के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद पता है डिजिट्स एक एक बोली जाती है, 79 या 479 ऐसे, ओके। और यहाँ जितने भी जीरो सब बोले जाएंगे 0.000479। नाउ 10th पार्ट, इन द 10th पार्ट 257.894 डिवाइडेड बाई 0.169। ये हम बता चुके हैं इसे कैसे करते हैं। 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया, समझ लो, ये हमने बताया था, इसको होल में कन्वर्ट कर लो तो डेसिमल इधर आएगा तो ये भी 3 डिजिट्स फॉरवर्ड होगा, यानी कि हमें ये निकालना है 257.894 डिवाइडेड बाई 169, वही आंसर आएगा, है ना। तो 160 समझ गए, आप इसको अपन में लिखोगे 3 डिजिट्स से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है रिमूव हो गया, ये हो गया। अब हम डिवाइड हम करेंगे 169 का, ये तो सिंपल है बस थोड़ा बड़ा है। अब ये 3 डिजिट्स का, अब आप डायरेक्ट 3 डिजिट्स में दे सकते हो, अगर पॉइंट होता तो एक एक डिजिट्स में, यहाँ डेसिमल तो है नहीं, रिमूव हो गया तो 161 2 ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम से जाएगा 169, 7 में से नहीं जाएगा तो बोरो ले लिया, 17 में से 9 सपरेट करा 8, यहाँ रह गया 4, बोरो लिया, 14 में से 6 गया 8, ठीक है। ब्रिंग डाउन 8, 16 पंजे 80, है ना, और 16 के 96 ज़्यादा, 5 टाइम जाएगा तो 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 4 34 कैरी 3, 5 बन जा 5 और 3 8। एक बार चेक कर लेता हूँ, ओके। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 3 और 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 4, अब ब्रिंग डाउन 9, ओके। अब इसका देखें 16 3 जा 48, 43 ज़्यादा हो गया तो 16 2 जा 32 आ जाएगा, 2 9 जा 18 कैरी 1
2 6 जा 12 और 1 13, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 9 में से 8 1, 3 में से 3 0, 4 में से 101। अब क्या रह गया था, 9 आ गया था, ब्रिंग डाउन 4 4। ओके, तो कितने टाइम जाएगा, 16 6 जा 96, 5 टाइम चला जाएगा, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 6 जा 36 और 5 41, कैरी 4, 6 1 जा 6 और अरे वाह पूरा चला गया, डेसिमल जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो आंसर हो गया 1526, यानी कि 257.894 डिवाइडेड बाई 0.169 किसके इक्वल है, 1526। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिस वीडियो आल्सो, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, 11th पार्ट, एंड द क्वेश्चन इज 6.3 डिवाइडेड बाई 0.3 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, यानी कि हमें ये फाइंड करना है 6.3 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब क्या होता है 0.3 इंटू 0.3 जानते हो 9 और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल 0.09 है ना। और हमने ये भी बताया था क्या करना चाहिए, इसको होल नंबर पार्ट्स में, होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, या ये निकालें या फिर हम क्या ले सकते हैं, होल के लिए डेसिमल क्या आएगा 2 डिजिट्स फॉरवर्ड, तो ये भी 2 डिजिट्स फॉरवर्ड होना चाहिए, तो 3 और 2 डिजिट्स एक जीरो डालो, या हम डिवाइड कर दें, इसका एक ही बात है, ये हम ऊपर डिस्कस हम आपको समझा चुके हैं, सारे सवाल करें, तो बहुत सिंपल हो गया, 970 आंसर आ गया है ना। ये तो ऐसे ही कर लो सीधा 670 अपॉन 9, 9 से कैंसिल, 9 7 या आंसर इज 70। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, लंबी वीडियो हो गई, आज का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 कंप्लीट हो गए, 7 से लेके 14 तक के क्वेश्चन और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको आज डिवाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, डेसिमल से डेसिमल को कैसे डिवाइड करते हैं, डेसिमल में होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब आप सीख गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।